व्याकरण के कुछ पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, वो पढ़ते हैं आज। तो इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रवर्ज्या। तो इसका सही उत्तर होगा वो द्वारिका होगा। द्वारिका शब्द है वो शुद्ध है, वो द्वार का होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अद्युडा, परित्यक्ता, अनुडा, खंडिता। तो इसका सही उत्तर होगा अद्युडा। बाकी के लिए क्या है वो भी नीचे व्याख्यायित किए गए हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो अद्युडा कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो, वह स्त्री खंडिता कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग अर्थात उसको छोड़ दिया हो, वह स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म है वो गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन है निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, वक्र, वक्र का ऋजु, कटु, तिक्त, पाश्चात्य, पार्च्य। इसके अंदर सी और डी ऑप्शन है वो गलत है। सी और डी ऑप्शन गलत है। इसके अंदर कटु का विलोम शब्द होगा मधु, मधुर या मृदु, और पाश्चात्य का होगा पौर्वार्त्य। पाश्चात्य का होगा पौर्वार्त्य। इसमें दिया हुआ नीचे व्याख्यायित किया गया, निषिद्ध का विहित होगा, वक्र का ऋजु होगा, कटु का मृदु या मधुर होगा, पाश्चात्य का पौर्वार्त्य और मधुर का तिक्त होगा। यानी ये जो तिक्त है वो किसका पर्यायवाची है? मधुर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है सौदागर, फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, अलमारी तुर्की शब्द है, किताब अरबी शब्द है। तो इसके अंदर सही उत्तर है वो अलमारी होगा, जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द माना जाता है। कौन सा? पुर्तगाली। ये नीचे व्याख्यायित किए गए हैं, किताब अरबी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रहे हमेशा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? कौन सा एक युग्म है वो गलत है? तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा के अंदर तोड़ मरोड़ करके अपनी समय और परिस्थिति के अनुसार हमने प्रयोग कर लिया हो, वो तद्भव कहलाते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वही हूबहू हिंदी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तत्सम शब्दों की जो उच्चारण शैली है वो बहुत ही शालीनतापूर्वक होती है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है हल्दी, हल्दी तद्भव शब्द है और उसका हरिद्रा है वो तत्सम शब्द है। अफीमन, अफीम, अफीम तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है वो आइफन है। अद्रक तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द इसका आर्द्रक होता है। सेठ, सेठ तद्भव शब्द है, सेठ का तत्सम श्रेष्ठ नहीं होता है, सेठ का तद्भव तत्सम श्रेष्ठ ही होता है, श्रेष्ठ होता है सेठ का तद्भव तत्सम। ये देखो, हल्दी, हरिद्रा, अफीम, आइफन, अदरक, आर्द्रक, सेठ, श्रेष्ठी। इनमें से एक शब्द है वो अनेकार्थी नहीं है। तो कर, वर्ण, लज्जा, अर्क। तो इसका सही उत्तर है वो लज्जा होगा। लज्जा के कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं, जबकि कर के होते हैं। कर टैक्स को भी कहते हैं, कर हाथ को कहते हैं, कर सूंड होता है। वर्ण, वर्ण के भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, अर्क के भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, जबकि लज्जा के कोई शब्द है वो अनेकार्थी नहीं होते हैं। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है, मतलब अशुद्ध छांटना है हमें। कौन सा? अशुद्ध, मतलब तीन है वो शुद्ध है और एक है वो अशुद्ध है। तो इसके अंदर मैं दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल सही है।
एक बार देख लेते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। वहाँ भीड़ लगी थी। अब इसमें प्रथम दृष्टया पढ़ने पर ये 2 नंबर ऑप्शन है वो मिस्टेक लग रहा है। इसमें मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, यह नहीं होकर के इसमें ये होगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। स्पष्टीकरण करण आ गया इसमें अंदर, तो फिर करने के लिए ये साथ में नहीं आना चाहिए था। करण है वो करने के संदर्भ में ही आ जाता है, या तो स्पष्ट के आ सकता था या स्पष्ट करने के लिए आ सकता था। जबकि स्पष्टीकरण आ गया तो करने के लिए आने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। अगला है पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है वो बताना हमें। तो पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है वो सची होगा। सची किसे कहते हैं? इंद्रा को, इंद्राणी अर्थात इंद्र की जो पत्नी है उसको सची कहते हैं। बाकी के भी पर्यायवाची दिए हुए हैं, देख लेते हैं। सची, सची का पर्यायवाची होगा पुलोमा, इंद्राणी, इंद्रा, शताब्दी। उमा, उमा के पर्यायवाची है पार्वती, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, कुमारी, सती, शैलसुधा। और कंज के पर्यायवाची है कमल, कुलय, राजीव, ताम्रस, इंदिवर, पंकज, अंबुज, पुंडरिक, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, नलिन। पंचसर के कामदेव, मदन, मनोभव, मार, स्मर, मनसिज, कंदर्प, अनंग, मनोज, मयन, कुसुमसर, पुष्पधन्वा। यह है पंचसर अर्थात कामदेव के पर्यायवाची। मोस्टली जो देवी देवताएं होते हैं ना, उनके पर्यायवाची ज़्यादा है वो पूछे जाते हैं, थोड़े कन्फ्यूजन वाले भी होते हैं। राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो राजीव शब्द का पर्यायवाची ताम्रस है जो कमल का पर्यायवाची है। राजीव का पर्यायवाची ताम्रस है, जबकि पारद पारा का है, रसाल आम का है तथा कुमुद है वो चांदी का पर्यायवाची शब्द माना जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है। ज्योत्सना, अहोरात्र, मिष्टान, भास्कर। बिल्कुल सही है, इसके अंदर तीनों प्रश्न जो ऑप्शन है ए, बी, डी। जबकि ये भास्कर शब्द है वो अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा भास्कर। भास्कर से भास्कर के अंदर मूर्धन्य स न होकर के दंत्य से होगा। कई बार हम लिख लेते हैं मिष्टान को ऐसे लिखते हैं मिष्ठान, जो एकदम अशुद्ध है। मिष्टान होता है मिष्टान। आगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है वो क्या है? न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। तो इसका सही उत्तर है वो होगा सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न है कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, अविभाव, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर है वो होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर होता है कि एक अपना अलग ही रूढ़ अर्थ अन्य अर्थ निकलता है, तो उसके अंदर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होगा। कुसुम अर्थात पुष्प। कुसुम है जिसका आकर वह अर्थात बसंत। कुसुम अर्थात पुष्प, जिसका आकर अर्थात खाना वह है बसंत। अनवीक्षा का संधि विच्छेद होगा। अनवीक्षा का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस वीक्षा, अन प्लस वीक्षा, अनु धन ईक्षा और अन्वय धन ईक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुधन ईक्षा।
प्रथम दृष्टया ये जो शब्द लिखा हुआ है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका संधि के अनुसार ये शब्द ऐसे होना चाहिए था, अन्विक्षा। और इसके अंतर्गत यण संधि है वो आएगी, तो इसमें हो जाएगा अनु धन इक्षा, उ धन ई बराबर वी बन जाएगा। और यण संधि के अनुसार उ या उ के समक्ष कोई अन्य स्वर आता है तो वो उसी के अनुसार वे में बदल जाता है। तो उ के समक्ष इधर अभी ई आया तो वे में कब बनता है, जब ए आता है। तो अब ये ई आ गया तो इस वे के अंदर ई की मात्रा लग जाएगी। तो इस अनुसार यह है अनुविक्षा है, वो शब्द शुद्ध शब्द है, वो दृष्टि की देखने से अनुविक्षा शब्द है वो ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अत्यावश्यक, अतिधन, आवश्यक, अन्वय, अनुधन है। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। कर्मधारय हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड। तो इसका सही उत्तर है वो होगा आराम कुर्सी। आराम कुर्सी के अंदर कर्मधारय समास, क्षमा कीजिए, इसका सही उत्तर होगा भुजदंड। बाकी के देखें तो हाथों हाथ, हाथों हाथ के अंदर अविभाव समास होगा, हाथ ही हाथ में। प्रत्यक्ष अक्षी के सामने, प्रति है वो उपसर्ग लगा हुआ है। आराम खुशी, आराम खुशी के अंदर तत्पुरुष समास होगा। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दंतोष्ठ, वसंत ऋतु, मदोन्मत्त, देव्यागम। तो इसका सही उत्तर है वो होगा देव्यागम। देवी धन आगमन, आगम। ई देव्यागम, ई धन, यण के अंदर दूसरा नियम है ई ई। ई के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो वो उसी स्वर के अनुसार ये में बदल जाता है, ये में बदल जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, लगन, लगी, मीमांसा, दर्शन, आहट, आई, माधुर्य, उसका माधुर्य। अर्थात इसका सही उत्तर है वो होगा डी, माधुर्य। लगन स्त्रीलिंग है, मीमांसा स्त्रीलिंग है, आहट स्त्रीलिंग है, माधुर्य पुल्लिंग है। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को चेक करने के लिए हमें उसका वाक्य के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। रातों रात शब्द में समास है। रातों रात में अभी मैंने ऊपर बता दिया था, प्रश्न आया हुआ है, रात ही रात है, अर्थात इसके अंदर अविभाव समास है वो होगा। रात ही रात में अविभाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अवि हो या कोई उपसर्ग हो वहाँ अविभाव समास है वो आता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। ऑप्शन डी गलत है, ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। विषधर अर्थात विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प या शिव माना जाएगा। अतः विषधर के अंदर बहुव्रीहि समास होगा। हिमपात, हिम का पात यानी गिरना। प्रतिदिन में समास है, यही अविभाव समास। हर दिन, प्रतिदिन का समास विग्रह होगा हर दिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह प्रत्येक दिन या हर दिन होगा, दिन दिन होगा। इसका होता क्या है? पहचान, पहला पद अनु, आ, भर, प्रति, यथा, हर, यावत आदि होता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। इसका सही उत्तर है वो
अकर्मक क्रिया माना जाएगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, सही उत्तर है वो अकर्मक क्रिया होगी, यानी क्योंकि उड़ना है वो अकर्मक क्रिया के अंदर आता है। धन्यवाद।